चलिए आगे रीड करते हैं लेसन। अरे यह क्या, कोई सांड दौड़ता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मुख भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने किंचित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। भागना कायरता है तो फिर यही मरो। बंदा तो 9 2 11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। चलिए देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। दोनों में लड़ाई होता देख मोती शांत खड़ा हो गया। मोती शांत हो गया। दोनों शांति से खड़े थे तो उन्हें एक सांड नजर आया। दोनों ने मन में सोचा, यह सांड नहीं हाथी है। कितनी भयंकर सूरत है इसकी। अगर इससे लड़ेंगे तो हमें जान से हाथ धोना पड़ेगा, और भागे तो कायर कहलाओगे, और भागे तो कायर कहलाएंगे। दोनों ने मुख भाषा में विचार विमर्श करा और एक साथ लड़ने का फैसला किया। चलिए आगे रीड करते हैं लेसन। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करे। मैं आगे से रगेड़ता हूँ, तुम पीछे से रगेड़ो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेड़ा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे। उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर गया। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। चलिए देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। दोनों ने फैसला किया कि वे उस सांड से लड़ेंगे। दोनों ने योजना बनाई, एक आगे से मारेगा तो दूसरा पीछे से मारेगा। दोनों इसी प्रकार लड़ते रहे। सांड अगर एक के साथ लड़ता तो वह उसे मार गिराता, उसे मीन्स हीरा मोती को मार गिराता। पर यहाँ तो दोनों बैलों से लड़ना था। एक आगे से मार रहा था तो दूसरा पीछे से। एक बार तो सांड हीरा को मारने भागा तो मोती ने अपने सींग सांड के पेट में चुभा दिया। अब सांड जख्मी होकर भागा तो पीछे पीछे हीरा मोती भी भागे। बेचारा सांड भागते भागते गिर गया। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। चलिए आगे रीड करते हैं लेसन। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा,
मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया। गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो। पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने मटर का खेत था ही। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी दो ही चार घास खाए थे कि दो आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद किए गए। चलिए देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते झूमते चले आ रहे थे। दोनों ने फिर मुख भाषा में बातचीत की। मोती ने कहा, मैं तो इसे मार ही देता। तो हीरा ने कहा, हारे हुए शत्रु को मारना गलत है। इस पर मोती बोला, यह सब ढोंग है। शत्रु को ऐसा मारो कि वह फिर न उठ पाए। मोती को फिर भूख लगाई। वह सामने मटर के खेत में मटर खाने फिर जा घुसा। हीरा ने मना किया पर उसने हीरा की बात नहीं सुनी। मोती थोड़ा ही खा पाया था कि लाठियां लेकर दो आदमी खेत की तरफ दौड़े और दोनों को घेर लिया। हीरा खेत के बाहर मेड़ पर खड़ा था सो भाग गया। वही मोती खेत के अंदर कीचड़ में धंसा था, इसलिए न भाग सका, सो पकड़ा गया। हीरा ने देखा मोती पकड़ा गया है, सो वह भी लौट आया और पकड़ा गया। खेत के रखवालों ने दोनों को पकड़ा और प्रातःकाल होते ही कांजी हाउस में बंद कर दिया गया।